जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में आज हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी। देखिए कैसे समांतर श्रेणी हम पहचानेंगे, कैसे कि ये समांतर श्रेणी है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ये एक श्रेणी लिखी हुई सिंपल सी श्रेणी, ठीक है। डॉट डॉट इसी तरह से और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो कैसे हम पहचानेंगे ये समांतर श्रेणी ही है। तो समांतर श्रेणी की पहचान होती है इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 2। 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 2। 9 में से मतलब अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाएंगे और अंतर कितना आएगा? 2। 9 में से 11 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 2। अर्थात हम देखते हैं यदि दो संख्याओं के बीच, क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर समान आ रहा है तो वो क्या होगी? समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें समांतर श्रेणी में अब ये तो पहचान गए कि हाँ ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पद होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद। श्रेणी का ये जो प्रथम पद है इसको ए से लिखते हैं और इसको लिखेंगे इस तरह से। ये है हमारा प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से पद चलते जाते हैं। जैसे अब ये दूसरा पद हो गया, ठीक, सॉरी पहला पद हो गया। दूसरा पद अगर लिखना है तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? 5। तीसरा पद लिखना है कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक तरीका है, ठीक। लेकिन वैसे पद तो इसमें लिखते हैं, प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद T2 से लिखते हैं, भी बताएंगे। लेकिन एक चीज यहां समझ लीजिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर को कहते हैं सर्वांतर, उसको लिखते हैं D से। तो सर्वांतर इसमें कितना आया? 2। सर्वांतर कितना आया? 2, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य श्रेणी कोई देखते हैं, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, डॉट 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 इसी तरह से चलता चला जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पद कौन सा है तो प्रथम पद तो 5 है, जाहिर सी बात है। सर्वांतर यदि पूछा जाए सर्वांतर कितना होगा, जिसको D से डिनोट करते हैं, तो सर्वांतर का मतलब इसके बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से, यहां घटा के दिखाते हैं आपको, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा। 20 में से 15 घटाएंगे तब भी 5 आएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तब भी 5 आएगा। यही तो समांतर श्रेणी की पहचान है, ठीक है। पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आइए एक और श्रेणी बता देते हैं। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये श्रेणी चलती चली जा रही है। हमने कहा आपसे प्रथम पद क्या है, तो हमने कहा ये प्रथम पद आपका A है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद आपका A प्लस D है। तीसरा पद क्या है? तो आप कहेंगे तीसरा पद ये है A प्लस 2D, ठीक। यहाँ पे A प्लस 2D। इसी प्रकार से चौथा पद क्या है? A प्लस 3D, कितना होगा? 3D, ठीक है। इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8, 20, 25 जितना पद लिखना हो आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो हमने कहा चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 20वां, 50वां, हमने कहा nवां पद कितना होगा? nवां पद। तो आपने देखा पहले पद में A है, दूसरे पद में, तीसरे पद में, सारे पदों में A है, तो A इसमें भी होगा। अगला पद यहाँ पे कैसे क्या होगा? nवां पद कैसे जानेंगे क्या होगा? तो हमने कहा यहाँ पे देखो, जब दूसरा पद निकाला तो यहाँ पे 1 ही छुपा है। तीसरा पद निकाला तो यहाँ पे 2 है, मतलब 3 से 1 कम है, 3 से 1 कम है। यहाँ पे चौथा पद निकाला तो यहाँ पे 1 कम है,
यहाँ पे यदि इसी प्रकार से पांचवा पद निकालें तो यहाँ पे एक कम होगा 4d होगा, अर्थात nवां पद निकाल रहे हैं तो a तो हो गया, यहाँ पे एक कम होगा किससे, इससे n से, तो n से एक कम होगा, कम कर दिया। बाकी d तो सब में लिखा, d इसमें भी लिख दिया। अगर आपको nवां पद निकालना पड़ जाए श्रेणी में तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं। कोई यदि प्रथम पद आपको दिया है 2, ठीक है, और सर्वांतर आपको दे रखा है 1, और आपसे कहा जाए कि श्रेणी आप बनाइए, श्रेणी क्या होगी, तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्या होगी, पहला पद तो 2 होगा, ये लिखा ही है, अगला पद क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अगले वाले पद में से ये घटा देते थे, तो मतलब यदि ये वाला जोड़ दें तो आपको अगला पद मिल जाएगा, ठीक है, अगला पद आपको मिल जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, और इसमें अगर ये जोड़ दें तो अगला पद आ जाएगा, मतलब 4, 5, 6, इसी तरह जोड़ते चले जाएंगे, श्रेणी बनते चली जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था अगर इसमें इस तरह से आप श्रेणी बना सकते, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, श्रेणी बन गई। अगर इसी में हम आपसे पूछ दें कि आप हमें 100वां पद बताइए, सौवां पद बताइए, अब तो कठिन काम है कि इसको आप जोड़ेंगे कैसे, जोड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर यहाँ पे संख्या बड़ी संख्या लिखी हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कैसे इसमें बताएंगे। तो 100वां पद का मतलब है n बराबर 100, ठीक है। फार्मूला क्या था, tn बराबर a प्लस n माइनस 1b, ठीक। अब 100वां पद निकालेंगे, n की जगह पे क्या 100, a की जगह पे आपको दिया हुआ है 2, n कितना है 100 माइनस 1, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, n 100वां पद पूछ रहा 100, d आपको दिया हुआ है 1, ठीक। तो 2 प्लस 100 में से 1 घटेगा तो आएगा 99, 1 यहाँ है, 1 गुणे में हो जाएगा 99 और 2 कितना हो जाएगा 101, ठीक है, कितना हो गया 101, अर्थात आपका 100वां पद कितना आएगा 101। इतनी बात समझ में आई।